आप लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हो और श्रद्धा और उल्लास पूर्वक भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाएं और यहाँ इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका नाम क्या? निर्भय कौशल। देखिए, कौशल जी ने इतनी अच्छी बात कही कि खुद सोचिए कि रायबरेली में फुर्सतगंज के यहाँ का जो आपका कार्यक्रम है ये रामनवमी का, ये पूरी रायबरेली में इसकी चर्चा होती है। मैं अयोध्या मैंने छोड़ दिया, रायबरेली का, राही का सारे प्रोग्राम छोड़ के मैं यहाँ आ गया था दोपहर में। तो आप लोगों से निवेदन है, कौशल जी ने इतनी बढ़िया बात कही है कि मन को छू गया। क्यों? अरे भाई, काम तो आप कर ही रहे हैं, उस दुकान को कुछ ऐसा कर दे कि आपके जो बाहर के कस्टमर आए हैं, ग्राहक आए हैं, उनका भी काम हो जाए और एक आदमी आपके परिवार से वहाँ पहुँच जाए। ठीक क्यों? देखिए, ये हमारे सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा त्यौहार है। ये सबसे, आप होली में तो पूरी दुकान बंद कर देते हैं, सोचिए आप होली में जिसमें तमाम सब चकल्ला रंग रोगन हो हल्ला होता है, ठीक। लेकिन ये भगवान का है, राम का। राम एक ऐसा शब्द है, सुनते जाइएगा और दुकान बढ़ाते जाइएगा तो हमें अपार हर्ष होगा। और अगर मेरी भी बातों का अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो अंत में हमको यही बात कहना पड़ेगा कि महाराज, जब आपको रुचि नहीं है तो फिर हमारे लिए अयोध्या जाती अच्छा। हम उतनी दूर से आके सारे प्रोग्राम मैं छोड़ के आता हूँ जिसकी आशय से कि फुर्सतगंज का ये रामनवमी ये देखने योग्य होता है और आप लोग इसके आप ही लोगों के सहयोग से होता है। तो घंटे 2 घंटे की बात है, आप लोग करें और थोड़ा सा हो सके दुकान को थोड़ा बढ़ा दें, कम कर दें और उसके बाद फिर अपना काम कीजिएगा। ये तो 12 महीने होता है। तो मैं एक गधे के बारे में चर्चा कर रहा था। गधे के नाम सुन के आपको हंसी आ जाएगी। जनवरी के पहले हफ्ते में एक गधा हमको मिल गया, उसका एक पैर सड़ गया और यहाँ सामने सीने पर बहुत बड़ा घाव रहा, दोनों जगह कीड़े पड़ गए थे। उसको एक साहब लेके आए, आशीष, फोटोग्राफर आशीष, वो लेके आए। हमने कहा बेटा बुढ़ापे के तो ख्याल करो। अरे जिसको देखो लोग चले आ रहे हो लिए, कोई हम सरकारी आदमी हैं कि हम नगर पालिका के आदमी हैं या हमको आप पैसा देते हो। अरे हम स्वांता सुखाए जितना होता मैं करता हूँ। कहीं बाबा जी अब क्या बतावें, अब ये तो हम लेट मर जाएगा और जानते रहे बाबा रोक लेगा। 3 महीने मैंने उस गधे की सेवा किया है और उसका कुछ अंश YouTube पर मैंने डाल दिया। अब आंखों से देखो, सुनो, समझो और फिर भी न दिखाई पड़े तो माफ़ करना, अकेले में सोच लेना कि आप में और जानवर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप मनुष्य हैं, हर बात को जानो। हम नहीं करते हम जो कहे मानो, नो नो नो, हाँ मेरी बात बिल्कुल न मानो, लेकिन जानो, समझो, देखो। ये भारत है, ये भारत है। हम सनातन धर्मी हैं, केवल टीका राम राम कहने से नहीं। जैसा अभी कौशल जी कह गए, मन को बात छू गई। क्या गलत की बात कह गए। अरे 2 घंटे के लिए तो दुकान कम कर सकते हैं आप, शटर गिराइए, बाहर का ग्राहक है उसको मन लौटाइए, लेकिन कुछ कम कर दीजिए, लगे कि आप उत्सव में शामिल हैं और आप यही लोगों के सहयोग से हो रहा है। तो वो 3 महीने गधा था, मैंने हवन किया उसका और YouTube पर मैंने डाल दिया। 3 महीने के अंदर गधे के नाम का आज तक आप लोगों ने मंत्र ही नहीं सुना होगा, आप YouTube पर देख लो। 6-7 नाम थे उसके, 7 नाम का मंत्र मैंने उसमें डलवा दिया। मैंने हवन किया उस बीमार और घायल गधे के सामने। अंजाम क्या हुआ? PM और CM के मुंह से गधा 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 गधा, एक गधा चालीसा बन गया। ये भारत में, हमारे देश में ये पहली बार हुआ। आज तक हमारे देश में ऐसा वाकया आज तक न कहीं सुना होगा, न पढ़ा होगा, न कहीं देखा होगा। 3 महीने अकेला आदमी किस तरह मैं आज जलाता था, मैं हवन करता था, उसको आंखों से देखे। क्यों? गधा माता शीतला का वाहन है, उसकी पत्थर की मूर्ति भी बनी है, उसकी लोग पूजा करते हैं।
तो सच्चाई को तो जानो। अरे हम तो सनातन धर्मी हैं, हमारे यहाँ कोई भी जीव जंतु जो जानवर जो भी हैं, हम कीड़े मकोड़े और टट्टी और नाजी के कीड़े के मैं बात नहीं करता हूँ। उनको तो ऊपर वाले ने सजा दिया है कि तुम टट्टी के कीड़े बन जाओ, तुम नाजी के कीड़े बन जाओ, तुम मच्छर बन जाओ, तुम सबसे खून पियो। तो लेकिन मैं उनकी बात करता हूँ। 3 महीने जो इंटरनेट पर देखिए, श्याम साधु सर्च करो, उसमें लिखा है सीक्रेट मंत्र, सीक्रेट मंत्र। उसमें गधे का आप देखेंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं वाणी को विराम देता हूँ। अब यहाँ पर यात्रा आ चुकी है, आगे का हमारे भाई साहब बोलेंगे। जय श्री राम। गुरु जी प्रणाम। तभी ड्राइवर साहब